गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन जो कि आप 3 से 4 मिनट लगाते हो ना, उन क्वेश्चंस को 10 सेकंड में कैसे करना है ये बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बने रहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ शेयर करना ना यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो मतलब व्यूज़ नहीं आते ना, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। अब अगर आप चाहते हो ना अच्छे अच्छे मैथ के क्वेश्चन लाऊँ विद सीडीपी, तो आप प्लीज़ शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहली बात तो ये बता दूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो निगमन तर्क, देखो आगमन निगमन दो विधि पढ़ी। निगमन होता है नियम से उदाहरण की ओर, आगमन होता है उदाहरण से नियम की ओर। तो देखो निगमन में कौन सा शामिल है, देखो विशिष्ट से ये सामान्य क्या होता है, ये तो आगमन में होता है। ठीक है, अब जो है ना सामान्य से विशिष्ट की ओर ये होता है निगमन में, तो आंसर हो जाएगा बी। अब एक चीज़ याद रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर और किस में चलता है, विकास में चलता है। विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आगमन तर्क के स्तरों में क्या शामिल नहीं है बताओ। आगमन तर्क में कौन सा शामिल नहीं होता, अवलोकन होता है, कल्पना या प्रयोग या सामान्यीकरण। बताओ, ये तो होता है अवलोकन करते हैं हम लोग, ठीक है, कल्पना नहीं करते। क्या नहीं करते, कल्पना नहीं करते, प्रयोग भी करते हैं और सामान्यीकरण भी करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सी, कल्पना का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तर्क कैसी प्रक्रिया है, तर्क होती है मानसिक और तार्किक, दोनों तरीके की प्रक्रिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, तो किसने कहा था तर्क फलदायक प्रक्रिया है। तो फल कौन लेके आता है आपके घर पे, गेट्स ही तो लेके आते हैं। जितने गेस्ट कर लो, इसे गेस्ट कर लो, गेस्ट क्या लेके आते हैं, फल लेके आते हैं आपके घर पे। ठीक है, अभिप्रेरणा को सर्वोत्तम राजमार्ग किसने कहा था, स्किनर ने। जॉन डीबी की एक किताब है हाउ वी थिंक। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एजुकेशन एज लाइफ भी, और प्रगतिशील शिक्षा के जनक है डीबी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन डीबी ने तर्क के कितने प्रकार बताए, 5। सीधे क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा गया, याद रख लेना। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप व रानी लक्ष्मीबाई के आपस में क्या समानता है। दो लोगों को समानता बता रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, सादृश्यवाची हो जाएगा। आलोचना किसके आधार पर करते हैं, गुण और दोष के आधार पर करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि गुण और दोष के आधार पर किसी के तर्क करना, वो क्या होता है, आलोचनात्मक। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, तर्क उस समस्या को हल करने के अतीत के अनुभव, कैसे अनुभव, अतीत के अनुभव सम्मिलित हैं जो केवल पिछले समाधानों का प्रयोग द्वारा हल नहीं किए जा सकते। तो देखो जितने भी अतीत के आपके अनुभव होते हैं ना, वो किस में होते हैं, आपके मन में होते हैं। किस में होते हैं, मन में। नेक्स्ट, ऐसे याद कर रहा है मैंने। हाउ वी थिंक मैंने बताया था ऊपर ही, किसकी, जॉन डीबी की। थॉर्नडाइक की क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। स्किनर की क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है, और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये किताब है। ठीक है, याद रखना। और बायकोस्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज पहले आती है फिर थॉट आता है, शुरुआत में अलग अलग चलते हैं। ठीक है, और मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया है, रेसिप्रोकल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है, और क्या दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। ठीक है, याद रखना। सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये भी याद रख लेना। ठीक है, आंसर हो जाएगा जॉन डीबी। और जॉन डीबी के शिष्य कौन है बताओ, ये आप लोग बताओगे। तो जॉन डीबी के शिष्य कौन थे, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, किलपैट्रिक थे। इन्होंने क्या दिया था, प्रयोजन सिद्धांत दिया था ना, प्रोजेक्ट विधि। कौन सी दी थी, प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा दिया था, प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन ये आता है कि प्रोजेक्ट विधि किसकी अवधारणा पे आधारित थी, तो वो जॉन डीबी की पे थी। और जॉन डीबी मर गए तो ये प्रोजेक्ट मेथड को लेके कौन आया था, फिर किलपैट्रिक लेके आया था। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग लगेगी। तो क्या है ये नियम है, क्या है, नियम है कि आग हो मतलब धुआं होगा तो क्या लगेगी, धुआं होता है वहाँ आग होती है। ये नियम बना रखा है हमने। ठीक है, याद रखना सीधे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, धुआं ना लिखने को आता है शुद्ध, तो छोटा ऊ आता है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है, इस चीज़ को याद रखना। ऊषा इस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ भी याद रख लेना, ये पूछी जाती है बहुत बार। नेक्स्ट, सृजनात्मक बालकों में ज़्यादातर प्रयोग में लाने वाला तर्क कैसा होता है। सृजनात्मक बच्चे कैसे प्रयोग करते हैं बताओ, आगमनात्मक करते हैं। ठीक है, याद कर लेना डायरेक्ट। सृजनात्मक कैसा चिंतन होता है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। और क्या बोल सकते हो आप इसे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को क्या बोलते हो आप, अपसारी। ये सब चीज़ याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, तर्क के लिए अनिवार्य क्या है, तर्क के लिए समस्या अनिवार्य है। समस्या नहीं होगी तो आप क्या तर्क करोगे, कोई तर्क नहीं करोगे। नेक्स्ट, शिवांगी दूसरों के द्वारा किए गए तथ्यों और विचारों को हूबहू क्या कर लेती है बताओ, हूबहू स्वीकार नहीं करती। तो क्या करेगी वो आलोचना करेगी, गुण दोष पे देखेगी। देख रहे हो, गुण दोष के आधार पर परखने के बाद ही निष्कर्ष, जहाँ पे गुण दोष की बात आ जाए ना वहाँ आलोचनात्मक कर देना। नेक्स्ट, छात्र की तर्क शक्ति को वृद्धि करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ, केवल आगमन से, केवल निगमन से नहीं, समस्या समाधान को ना आगमन और निगमन दोनों विधियों से सॉल्व करवाना चाहिए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट,
बाल विकास का कौन सा सिद्धांत पहले बालक पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाता है? तो ये क्या हो, एकीकरण का सिद्धांत है। कौन सा है? एकीकरण का सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा। ठीक है, याद रखना, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप दिए थे इन्होंने। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया था इन्होंने 1986 में, ये भी याद रखना। ठीक, और निरंतरता का सिद्धांत ये है कि विकास कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है कंटिन्यू। नेक्स्ट, अच्छा बंडूरा कनाडा के थे, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, किशोर किशोरियों में कौन सा सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए? किशोर किशोरी कैसे होंगे? देखो कभी भी ना समायोजन नहीं कर पाते किशोर किशोरी, सबसे पहली बात, दोनों काट दो। ठीक है, और क्या काट सकते हो आप? दोहराने की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है बताओ? दोहराने की तो वहाँ पाई जाती है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। आंसर क्या हो? तार्किकता, अमूर्तता और निर्णय शक्ति। आंसर हो जाएगा ए। समायोजन सबसे पहले काट देना। ठीक है, और फिर उसके बाद दोहराने की प्रवृत्ति काट देना। नेक्स्ट, देखो टंकण कार्य या कंप्यूटर में ये एक अभ्यास नहीं करते। अगर आप निरंतर अभ्यास नहीं करते ना तो क्या होगा बताओ? थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे आधारित है। कौन सा सिद्धांत है? 3 सिद्धांत दिए थे मुख्य। कब दिए थे? 1898 में, बिल्ली पे प्रयोग किया था, अमेरिका के थे। कौन कौन से सिद्धांत थे? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे ना, ये रहा अभ्यास, उपयोग या अनुपयोग का नियम, तो आप भूल जाओगे। टंकण पता है क्या होता है? टाइपिंग को कहते हैं। किसे कहते हैं? टाइपिंग को कहते हैं, याद रखना। पावलोव का सिद्धांत 1904 में नोबल मिला था, पैरोटिड ग्लैंड थी, हॉफमैन मशीन थी, और डॉग पर प्रयोग किया था। ठीक है, और कौन था ये? इनके प्रयोग को शिक्षा के रूप में किसने यूज किया था बताओ? ये आप लोग बताना, मैंने आपको कल परसों बताया था किसने प्रयोग किया था पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा में। ठीक है, लेस्टर एंडरसन था, लेस्टर एंडरसन, याद रख लेना। ठीक है, ऐसे याद रखो, PL हर्पल, पावलोव, लिएंडर एंडरसन, इस तरीके से थोड़ा याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। अच्छा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कितने बताए? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और गैरिट ने ना इस मूर्त को यांत्रिक बता दिया, बाकी सेम है। ठीक, और चिंतन और किसके आधार पर? कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व बताएं। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष, ये 3 बताएं। SSP ऐसे याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान से क्या हल की जा सकती है बताओ? क्रियात्मक अनुसंधान से ना छात्रों की धूम्रपान की लत। तो क्रियात्मक अनुसंधान किससे रिलेटेड है? स्कूल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्कूल की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, याद रख लेना। नेक्स्ट, सहकारी अधिगम क्या होता है? सहकारी अधिगम होता है जब 2 या 2 से अधिक छात्र समूह में सीखते हैं ना, उसे सहकारी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? समूह शिक्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समूह शिक्षण, समूह शिक्षण। प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो, आप लोगों से कह रहा हूँ, आप कर देना प्लीज़। ठीक है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप निम्न में से किस प्रक्रिया को शिक्षण में नहीं करेंगे? किसका प्रयोग नहीं करोगे बताओ? देखो, बहुमाध्यमों का करोगे, बालकी मातृभाषा का अनावश्यक प्रयोग, देख रहे हो, ये देखो, ये दे रखा, अनावश्यक प्रयोग नहीं करोगे। आंसर हो जाएगा बी। प्रयोग करो, अनावश्यक प्रयोग करना गलत होता है। शुद्ध उच्चारण सही है, वातावरण की रचना सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्यों होता है बताओ? हिंदी मूल्यांकन का प्रयोजन होता है किसके लिए? रुचि उत्पन्न करने के लिए नहीं, विषय ज्ञान की जांच करने के लिए, कितना इसने सीख लिया है, इसे जांचने के लिए मूल्यांकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देखो सुंदर लेखन के लिए क्या सबसे उपयोग? कल परसों ही मैंने कराया था, कल ही कराया, हाँ कल परसों क्या, अनुलेख कराते हैं। क्या कराते हैं? अनुलेख। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या? स्पीड बढ़ाने के लिए कराते हैं प्रतिलेख। अगर आपकी बर्तनी शुद्धि करानी तो उसके लिए कराते हैं श्रुतलेख। और कहानी कब से स्टार्ट करते हैं? 2nd क्लास से पढ़ाना। ठीक है, 3rd क्लास से मौन वाचन शुरू करते हैं। 4th क्लास से क्या करते हैं? गद्य और व्याकरण शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सुकराती विधि को किस नाम से जाना जाता है? सुकराती विधि क्या थी? प्रश्नोत्तरी विधि। अगर प्रश्नावली पूछ ले, प्रश्नावली तो पूछे तो वुडवर्थ लगा के आना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। देखो सतत में 3 आ रहे हैं ना, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, निदानात्मक होता है पहला, तो संकलनात्मक होता है। ठीक है, और एक और होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो 4 क्या आता है? 4 kg का बैग होना चाहिए एवरेज। ये किसने कहा था? 1993 यशपाल कमेटी। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के आई थी ना। और 1994 में क्या आया था? NCTE आया था, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, याद रखना ये सब कुछ। और अच्छा 1995 में क्या आया था? हमने पोलियो कार्यक्रम चालू किया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बच्चों के भाषा विकास की दक्षता के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें बोलने और सुनने की आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। कविताएं याद हो, मुहावरे याद हो, इनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, मुहावरा क्या होता है? जिसके पीछे ना आ जाए ना, वो मुहावरा होता है। ठीक है, और ना आ जाए तो और क्या होता है? क्रिया। नेक्स्ट,
तद्भव शब्द कैसे होते हैं, देखो अभी हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आ गया जिसमें गलती से आएंगे, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो तेल क्या होता है, तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या बनता है, तेल बनता है, क्या बनता है, तेल, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, अच्छा देखो अब मैथ के क्वेश्चन इस तरीके से कभी आ जाए ना, तो इसे दो उसमें तोड़ लेना, 4 गुणा 3 बार है, ऐसे में तोड़ना जिसके बीच का गैप 1 हो, ठीक है। अब देखो अगर बीच में माइनस दे रखा हो तो 3 आंसर होगा, अगर यही क्वेश्चन होता और बीच में प्लस दे रखा होता इन सबके, तो आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। माइनस में छोटा वाला लेते हैं, प्लस में बड़ा वाला लेते हैं, ऐसे याद रख लेना। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो अब ये कह रहा है कि एक घनाकार बॉक्स है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 7 ये, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, आयतन बताना है। देखो आप लोग तो भाई भैया ये क्या दे दिया, हम तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे ही समझ में आ रहा है। अब देखो तुम्हें बताऊँ, देखो ये क्या दे रहा है, 7 3 7 5 3 का अनुपात दे रहा है। अब इससे ना ये कटे नहीं चाहिए, देखो 8 दूनी 16 17 18, 8 दूनी 16 17 18 19, ये नहीं कटेगा 3 से। 8 हो तो 10 हो तो 12 हो तो ये भी नहीं कटेगा। 8 हो तो 10 11 12 13, ये भी नहीं कटेगा। 8 हो 8 16 17 18 19 20, 8 दूनी 16 17 18 19 20 21। देखो केवल डी ऑप्शन ये ऐसा है जो 3 से कर सकता है, ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है। ऑप्शन से काट पीट करके देख लिया करो, अनुपात से कटना जरूरी होता है, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, अच्छा इसमें कह रहा है कि इसका स्क्वायर बताओ, तो देखो कभी भी प्लस वाला स्क्वायर ना माइनस नहीं आता प्लस के में, तो ये दोनों तो वैसे ही गए, यहाँ पे भी माइनस था यहाँ पे ये गए, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो ये क्या कर रहा है, ये हो गया आंसर। 1 सेकंड में निकालते हैं आंसर, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि इसका स्थानीय मानों का योग बताओ, 2 7 और 9। देखो कुछ भी मत सोचो, इतना सोचो ये 9 दे रखा है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 90 होगा। अब 90 किस में आ रहा है आखिरी में, बताओ, 90 आ रहा है केवल यहाँ। अब आप चाहो तो इसमें गधा प्रवृत्ति लगा के 2 का भी निकालो, 7 का निकालो, 9 का निकालो, इन सबको जोड़ो, 1 घंटा लगा दो, वो टाइम पास मारने में कुछ नहीं रखा, मारते रहो, मगर आंसर यही आएगा। 9 का निकाल लो, आखिरी में देख रहा है उतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये टीचर ने कितना बड़ा क्वेश्चन कराया, देख रहे हो, मैंने सीधे उसका स्क्रीनशॉट दिया, और जबकि क्या किया जा सकता है इसमें, देख रहे हो, मैं बताता हूँ। एक संख्या है जिसको 9 और 17 से भाग किया जाए तो क्या बचता है, 5 और 8। तो पहले देख ले रहे हैं कि किसको भाग करने पे 5 बचता है 9 से, तो ये 2 और 1 3, देखो 9 और 9 और ये 5 बच गया, तो यही हो गया आंसर। अब ये क्यों नहीं होगा, 9 दूनी 18, इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा, ये तो जाएगा पूरा पूरा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 8 देखो 8 और 16 और 5, 16 और 5 21, 9 दूनी 18 और 3 बचेगा, ये वैसे नहीं हो सकता। 2 और 1 3, ये वैसे नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ऐसे निकालना सीखो, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर देना, अच्छी लगी वीडियो तो। कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करिए मैंने, अगर सपोर्ट मिला आप लोगों का, मैथ शॉर्टकट तरीके से पढ़ाना, मतलब बेसिक सी चीज़ें 2-2 सेकंड में कैसे निकालते हैं आंसर, ये बता दूंगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।